आज मैं यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो हमारा भारतीय पोस्ट ऑफिस है, हमारा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस हमारा है, उसके बारे में कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो भारतीय जो हमारा जो डाक खाना जो हमारा है उस वो आपके लिए चलाई जा रही है और कैसे उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आज जो एक्सपर्ट हैं जो श्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं और जो उप पोस्ट मास्टर भी हैं और वहाँ पर, और हम उनसे जानकारी करेंगे कि कौन सी स्कीम है जो आप उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। आप हमें बताइए कि भारत जो अपना जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है हमारा, उसमें ऐसे कौन सी स्कीम है जो आम लोगों की हो सकता है स्टेप बाय स्टेप। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं बताऊँ कि इसकी में 1 ईयर TD है, टाइम डिपॉजिट, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट, 3 ईयर टाइम डिपॉजिट, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, NSC और टाइम डिपॉजिट क्या होता है ये सावधि जमा, जो हिंदी में बोले तो सावधि जमा, जो 1 साल के लिए, जैसे 1 साल के लिए फिक्स आपने किया है तो 1 लाख पर 5614 रुपये इंटरेस्ट विभाग भी पे करता है। उसमें 2 साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है 5614 रुपये 2 साल के लिए। 3 साल के लिए उस पर रेट थोड़ा रिवाइज हुआ है अभी 1 अक्टूबर से। 5 ईयर TD पर भी अच्छा सही रेट है। और NSC 5 साल की है, जो 5 साल लॉकअप पीरियड है उसका, उससे 5 साल में आप उसे 1 दिन पहले भी आप बंद नहीं कर सकते। और इसके बाद किसान विकास पत्र है जो 1 अक्टूबर से 10 साल 3 महीने में दुगना पैसा। मतलब अगर किसान विकास पत्र आप लेंगे, अगर आप जो लोग लेंगे वीडियो देखकर, तो आप बता रहे हैं कि दुगना हो जाएगा। कितना वक्त लगेगा दुगना होने में? जैसे 10 साल 3 महीने में। और कितने अमाउंट तक का मैक्सिमम किसान विकास पत्र ले सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1000 से, हाँ 1000 से स्टार्टिंग है, मिनिमम 1000, मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट। और ये टैक्स सेविंग में है? ये नहीं, टैक्स सेविंग में नहीं है। टैक्स सेविंग के लिए केवल आपको NSC ही है। NSC है जी, NSC है, केवल NSC में भी आप टैक्स सेविंग ले सकते हैं। NSC है, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट है। बाकी एक सबसे बढ़िया अच्छी योजना जो चल रही है वो सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसका टैक्स। किसान पत्र के बारे में पहले बात, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे आपका किसान विकास पत्र के बारे में, यदि मान लीजिए मैं किसान विकास पत्र लेना चाहूँ या हमारे जो वीडियो देखने लोग लेना चाहें, तो इसको किसान विकास पत्र लेने के क्या स्टेप हैं, तरीके हैं लेने के लिए? एक आम आदमी यदि जाए लेने उसको, तो कैसे जाएगा, किससे मिलेगा, क्या उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, क्या उसका प्रोसेस बताया हमको? उसमें वही प्रोसेस है, जैसे आप सेविंग अकाउंट यदि 20,000 से कम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। 20,000 से अबव यदि आप खर्च में उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेविंग खाता भी खुलवाना पड़ेगा। फिर आप थ्रू चेक भी ले सकते हैं और थ्रू कैश भी उसमें जमा करके, सेविंग अकाउंट में जमा करके आप ले सकते हैं उसे। तो किसान विकास पत्र कहलाएगा वो? किसान विकास पत्र यदि आप खरीदें, किसान विकास पत्र मिल जाएगा। तो उसका कोई मिलता है, कोई पासबुक बना कर देते हैं उसकी, जिसे 2.5 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ आप कर सकते हैं उसे। थोड़ा 2.5 साल एक मिनिमम मैक्सिमम समय सीमा है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं वापस ले सकते हैं? जी, ले सकते हैं। इस समय आज की डेट में उस पर 7% इंटरेस्ट रेट है। 7% के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। जी। दिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक सबसे, दोस्तों आपने देखा एक बहुत फेमस स्कीम है सुकन्या, आपने सुना होगा जो शब्द सुकन्या के बारे में, कि जो बेटियां जो जन्म होती हैं उनके एजुकेशन साथ साथ जब वो 18 साल की हो जाती है उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम है जो सिर्फ डाक खाने में चलता है। मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी उसके बारे में बताइए कि आखिर ये स्कीम कैसे, ये क्या स्कीम है, कैसे? ये सुकन्या समृद्धि योजना सन 2000 मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया जी। तो बच्चियों के हिसाब से सबसे अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। 0 से 10 साल तक की बेटी का ये खाता खुलवा सकते हैं, कोई भी अपने माता पिता अपनी बेटी का खाता खुलवा सकता है। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 250 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं। पहले 1000 रुपये था, सरकार ने उसे घटा के 250 रुपये कर दिया है। 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के 15 साल तक इसमें, देखिए ये एक नई चीज़ बताई आपने कि जब ये योजना शुरू हुआ था, आप एकदम सही कह रहे हैं कि पहले इसका मिनिमम जो खाता जो खोलने का जो दोस्तों एक लिमिट था पैसे का, वो 1000 रुपये ही था। लेकिन अब सरकार ने, जैसे आप हमने बताया कि वो 250 रुपये हो गया। यदि आपके पास 250 रुपये तक की कोई क्षमता भी है या 1000 रुपये जमा नहीं कर पाए, 250 रुपये भी आप जाके हर महीने नहीं है, 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं। खाता खुल जाएगा, खाता खोल सकते हैं 250 रुपये। इसके बाद इसमें 12 किस्तों में आप जो भी पैसा जमा, मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक रुपए जमा कर सकते हैं। 1 साल में? 1 साल में 1.5 लाख तक, ठीक है, जमा कर सकते हैं। अब तो ये तो जैसे मान लीजिए हमने खाता खोल लिया, 250 रुपये से हमने खाता खोल लिया, और मैक्सिमम आप बता रहे हैं कि 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक
जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों 250 से आप खाता खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, और मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए तक आप उसमें डाल सकते हैं। ये तो ये पैसे डालने की बात। अब अगर खाता हमने खुलवा लिया, तो खाता खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और खाता कैसे खुलता है? क्या खाता तुरंत खुल जाएगा, समय लगता है? नहीं, खाता तुरंत खुल जाएगा। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए उसमें, बच्ची का जन्म, और माता थ्रू फादर या थ्रू मदर ही खाता खुल सकता है। तो दोनों में से कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, आधार और पैन कार्ड और फोटो और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बस इससे खाता खुल जाएगा। खाता खुल जाएगा। और उसमें आप जमा करते रहिए। खाता खुलने के 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है, जो भी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से। और जब बेटी आपकी 18 साल की हो जाएगी, तब आप उसमें से आधे पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कर सकते हैं उसके हाई एजुकेशन के लिए। जी जी, वो भी बेटी अपने सिग्नेचर से निकालेगी, क्योंकि बेटी जब तक 18 साल की हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, तो आप आधे पैसे आप निकाल सकते हो। नहीं, जैसे हमने खाता खुलवा लिया, देखिए ये बात टेक्निकल बात है, हमने खाता खुलवाया, बच्ची छोटी थी, उसका जन्म हुआ था, तो उसके साइन तो नहीं है, तो फिर वो अपडेट करेंगे फिर अकाउंट? अपडेट बिल्कुल, उनकी KYC अपडेट करेंगे। जब बेटी 18 साल की हो जाएगी, तब उसके सब डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और फिर अपडेट करने के बाद उसका सिग्नेचर वगैरह सब ले जाएंगे, सब ले लिया जाएगा। फिर इसका आप विड्रॉल कर सकते हो आप, और खाता खुलने के 21 साल बाद उसका फाइनल पेमेंट आप ले सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 18 साल के बाद बेटी का फिर से KYC होगा, वो अपने ही हस्ताक्षर से अपना पैसा निकाल पाएगी, कोई और इसको नहीं ले पाएगा? नहीं, माँ बाप नहीं ले पाएंगे, केवल बच्ची ही अपने सिग्नेचर से पैसा निकालेगी। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा सा सेविंग अकाउंट हो गया बेटी के लिए, कि आपने बेटी के लिए इतना पैसा दे दिया, अब उसका आप शादी करें, ब्याह करें, उसको अच्छी एजुकेशन के कहीं पढ़ाई के लिए भेजें, कुछ भी करें, वो अब उसी का हो गया वो अब। ठीक है, आप कुछ और भी इसमें बोल रहे थे कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चेंजेबल है, सरकार टाइम टू टाइम इस पर डिक्लेयर करती है, उसी हिसाब से इस पर इंटरेस्ट लगता है। और माता या पिता के लिए इसमें फ़ायदा यह है कि वो इसमें ATC के तहत इसमें टैक्स रिबेट भी है, आप टैक्स छूट भी ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। अब मुझे एक बात जानना है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, किसी की क्षमता ज़्यादा नहीं, इसने मात्र 1 लाख रुपये जमा किया, तो अगर ये सारा जो टाइम पीरियड बता रहा है 18 साल का बीत गया, तो उसको कितना पैसा डब मिलेगा उसको? ये जो इसे फिक्स अमाउंट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेबल है, इसलिए हम एक्चुअल अमाउंट कुछ नहीं बता सकते इसमें। बाकी जो इंटरेस्ट लगता रहेगा, उसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसमें इकट्ठा हो जाएगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें साथ में बीमा भी है बच्ची का? नहीं, बीमा नहीं है बच्चे का। तो डाक खाने में ऐसी कोई स्कीम है दोस्तों जो आप जानना कि बीमा भी होता है क्या डाक खाने के अंदर? जी, PLI है कि हमारे यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और ग्रामीण के लिए होता है वो RPLI, रूरल ग्रामीण PLI। उसमें बोलते हैं जैसे गांव का कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो वैसे कम उसका है, तो वो RPLI करा सकता है। PLI केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही करा सकते हैं। अब इसमें अभी नया स्टार्ट किया है कि इसमें जो इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये लोग भी PLI करा सकते हैं। उसमें इसको करवाने के क्या प्रोसेस है, इसके? उसमें कोई ज़्यादा नहीं, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो देना है, और अपने विभाग का आई कार्ड। पहले सिग्नेचर हुआ करते थे हायर अथॉरिटी के, जहाँ से आप पे वगैरह लेते थे, मगर अब वो प्रोसेस खत्म कर। ये बीमा क्या क्या कवर करता है? ये सम इंश्योर्ड, जैसे आपने 10 लाख का आपने बीमा कराया, तो 10 लाख के आप सम इंश्योर्ड रहेंगे। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है MIS में सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख तक, और जॉइंट अकाउंट में 9 लाख तक रुपये जमा कर सकते हैं। इसमें आप इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 1 लाख पे 558 रुपये आपको पर मंथ 5 साल तक पोस्ट ऑफिस आपको पेमेंट करेगा। 5 साल के बाद आप उसका भुगतान जो भी आपने जमा किया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और एक स्कीम है सीनियर सिटीजन अकाउंट, जो हमारे कर्मचारी लोग होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो या फिर कोई भी अपना पैसा इनके पास मैक्सिमम होता है, तो वो अपने 15 लाख तक उस पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जिसका अच्छा खासा रिटर्न पोस्ट ऑफिस उसमें हर तीसरे महीने उसका इंटरेस्ट पेड करेगा। तो इस सारी दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, किससे मिलना पड़ेगा? सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाने के लिए उसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो 60 साल होना ज़रूरी है। बाकी फोर्स का आदमी, जैसे मिलिट्री का फोर्स का आदमी है, कुछ लोग रिटायरमेंट में भी उसका लाभ ले सकते हैं। MIS खुलवाने के लिए कोई भी आदमी
MIS खुलवा सकता है। उसमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आपने 4.5 लाख रुपए सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट में 9 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई फॉर्म है या हम पार्टिकुलर किससे जाके हम पोस्ट ऑफिस से मुलाकात करें? पोस्ट ऑफिस में जाइए और आइए, और उसमें एक फॉर्म होता है, सेविंग अकाउंट ऑलरेडी आपका खोला जाएगा। और उसके बाद उसमें पैसा जमा कीजिए या चेक जमा कीजिए, उसके थ्रू आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र करके MIS या सीनियर सिटीजन अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ऐसी कोई स्कीम धर्मेंद्र जी रहेगी जो आप हम चाहते हैं बताना, हम जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया है कोई और स्कीम PPF अकाउंट और अच्छा अकाउंट है। PPF अकाउंट पहले उसमें 1,000 रुपये मिनिमम था, अब 500 रुपये से खाता खोल सकते हो। उसमें साल में 12 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, 12 बार जमा कर सकते हैं। उसमें भी मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख तक पैसा जमा कर सकते हैं। तो ये PPF अकाउंट जो आप बता रहे हैं, PPF का फुल फॉर्म हिंदी थोड़ा बताइए क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी जी, ठीक है। लोक भविष्य निधि खाता। लोक भविष्य निधि खाता। तो इसको खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? इसमें वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो फोटो वगैरह लगेगा और लगा के आप खाता खोल सकते हैं। यदि किसी पे पैन कार्ड नहीं है तो कैसे होगा? PPF अकाउंट, यदि किसी पे पैन कार्ड नहीं तो कैसे होगा? इसमें आप फिर 50,000 से ज़्यादा आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। यदि मान लो कोई आम आदमी चाहे खोलना जैसे और उनके पास पैन कार्ड ही इनकम ही तो पैन कार्ड नहीं जानता पूछा। हाँ, तो खाता तो खुल जाएगा, मगर आप 50,000 से ज़्यादा उसमें आप, या फिर खेती की ज़मीन आप 16 फॉर्म 16 वो फॉर्म 61 देना पड़ेगा आपको, तब वो आप खाता खोल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी है तो आप एक कम से कम 50,000 तक का अमाउंट पे आप खोल सकते हैं। जी 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 जी। तो इसको खोलने के लिए क्या किसके पास जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर से मिलिए, बस वो आपको खाता खोल लेंगे। दोस्तों, आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी एक दूसरा प्रोविज़न है, मैंने खुद उसको खोला हुआ है। तो आप उसको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप कैसे खोल सकते हैं, उसमें आपको एक छोटा सा कार्ड भी मिलता है और ये भी बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह ही है। तो हम जानेंगे कैसे आप उसको खोल सकते हैं यहाँ पर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट आपको केवल अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना है और उसमें आपको थंब के थ्रू आपको खाता खुलेगा। आपने अपना आधार कार्ड दिया और हमने उसे उसमें डाला, उस सिस्टम में उसका पूरा डिटेल आपने थंब लगाया और आपकी पूरी फिगर सामने आ जाएगी। मतलब पेमेंट कैसे निकलेगा ये बता दीजिए। पेमेंट निकालने के लिए आपको अपना जाना है, हम आपको QR कोड का जो कार्ड देंगे वो कार्ड आपको दिखाना है और पोस्ट ऑफिस में जाके वो इसको से स्कैन करेंगे, आपको पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। आपको पेमेंट थंब लगाना पड़ेगा? थंब लगाना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा इतना सिक्योर, मैंने खुद इस दोस्तों को खोला हुआ है, इतना सिक्योर है ये कि बिना अपना अंगूठा का वो आपको दिए थंब दिए जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जी जी जी, उसमें बिना थंब के आप पेमेंट नहीं। बहुत सिक्योर है ये। सिक्योर भी है, थंब से भी है, OTP से भी है। OTP से भी हो जाएगा। OTP पे भी उसका पेमेंट हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप अब तो छात्रवृत्ति भी उस खाते में आएगी और पूरे हिंदुस्तान का एक ही IFSC कोड केवल एक ही है। पूरे हिंदुस्तान का IFSC कोड केवल एक है, उससे जगह जगह ब्रांचों का अलग अलग नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊँ एक बहुत अच्छी बात जो मैं इंडियन पोस्ट के जो बैंक के बारे में जानता हूँ, जो मैंने आपसे ही जाना, यदि आपने ये खोल लिया तो जितने भी आप स्कीम आप चला लिया है आपने, उन सभी में आप इसी से अपना पैसा भेज सकते हैं। सबसे भेज सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आप सभी रिकरिंग डिपॉजिट है, आपकी PPF अकाउंट है, सुकन्या है, PLI है, आप सभी इससे जमा कर सकते हैं। कहीं भी किसी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा इन दिनों ATM भी जारी कर रहा है डाक खाना, और कई जगह आप देखोगे उसका आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा शायद ATM मशीन भी। हाँ, ATM मशीन लगाएंगे। मशीन ये ज़रूरी नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस के ATM से ही आप उसे विड्रॉल करेंगे, आप किसी भी ATM से आप उसका पैसा। तो धीरे धीरे अगर आप देखा तो मतलब कहीं ना कहीं अब डाक खाना जो है बैंक में भी कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसमें काफ़ी हम लोगों की सैलरियाँ भी उसी में आती हैं और सरकार ने अभी शुरू किया है कि लोग छात्रवृत्ति जो बच्चों की आएगी वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आएगी। अब यदि कोई पैसा आप कोई चाहता है मंगवाना बाहर से कहीं से भी, तो क्या पोस्ट ऑफिस से मंगवा सकता है? अब धीरे धीरे पहले तो ये था कि मनी ऑर्डर चलते थे, अब वो मनी ऑर्डर बंद हुए धीरे धीरे। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर शुरू हुआ, अब ई मनी ऑर्डर शुरू हुआ। अब लोग अपने
अकाउंट नंबर होता है वहाँ जमा किया, इधर अपने निकाल लिया। बाकी एटीएम भी है, चेक बुक है, सभी कुछ जारी सब दे रहा है पोस्ट ऑफिस। तो मतलब हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है। जी, बैंकिंग बिल्कुल की ओर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो आप इतने समय से पोस्ट ऑफिस में आप अपनी सेवा दे रहे हैं, आप मुझे कोई ऐसी कोई स्कीम बताइए जो किसी गांव के व्यक्ति के लिए या किसी रिक्शे वाले के लिए या किसी मजदूर के लिए ऐसी कोई स्कीम है जो अपना थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर दें, उसको कुछ मिल जाए ये उसमें। सब जो आरडी एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आदमी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके भी अच्छा इन्वेस्ट, RD हाँ आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें जैसे 100 रुपये महीने, 200 रुपये महीने, जितने रुपये महीने की खुलवाए आदमी वो खुलवा कर हर 5 साल तक वो जमा कर सकता है। उसमें आज की डेट में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे आज यदि खाता कोई खुलवाता है तो 5.8% इंटरेस्ट रेट है, उसी के हिसाब से उसे पेमेंट 5 साल बाद मिल जाएगा। तो मतलब जितना भी पैसा वो जमा करेंगे आप, अगर आप एक मिनिमम कमाते हैं, आपके पास डेली जमा करने के लिए पैसे थोड़े बहुत होते हैं, आप चाहते हैं जमा नहीं कर सकते मंथली इकट्ठा पैसा, तो आप 100 रुपये 50 रुपये तक भी आप जमा कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा सर, 150 रुपये, मान लिया 50 रुपये महीने खाता खुलवाया तो 50 रुपये महीने आप उसमें एक महीने मतलब वो इतना 5 अच्छा साल स्कीम है। 5 साल तक आप जमा कर सकते हैं उसमें। तो उसको बाद में एक अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा आरडी के माध्यम से। एक अपना पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मान लीजिए किसी को कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है और उसको कोई शिकायत करना है, उसने अपना खाता खोला या उसका आरडी हुआ या उसका किसान पत्र के बारे में है, तो वो अपनी शिकायत या अपनी बात किसके पास जाके रखेगा? नहीं, सीधे पोस्ट मास्टर से मिलें, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। हाँ बिल्कुल, आप सीधे किसी बात को परेशानी है, यदि किसी बात की परेशानी है तो आप सीधे पोस्ट मास्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये चर्चा हम लोग का बहुत अच्छा रहा, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें समय दिया और आपने अच्छा ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसी भी भारतीय डाक खाने में जाइए, जो इतनी सारी स्कीम जो धर्मेंद्र जी ने बताया, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी दोस्तों। हम ऐसे दोस्तों और भी वीडियो आपके लिए रोचक लाते रहेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप ये पहली बार हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को दोस्तों और लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग उसको समझें, जानें और इसका लाभ लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।